अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नसीरुद्दीन अंसारी मुबारकपुर की आवाज़ में आपका खैर मकदम करता हूँ। मेरे सामने सियासी व तालीमी एक अजीम शख्सियत से मैं अभी आपको रूबरू कराऊंगी। मैं मसरूर अंसारी तालीमी बेदारी जो एक संगठन चलता है पूरे प्रदेश में बल्कि कई सूबों में है, उसका ज़िला सदर हूँ और इसके माध्यम से मुबारकपुर में हम लोग तालीम व तरबियत के मुतालिक जो कुछ भी करना चाहते हैं बच्चों के फ्यूचर को लेके, ख़ास तौर से तालीमी एतबार से हम उस पर अपने तालीमी बेदारी संगठन के माध्यम से काम करते रहते हैं। बच्चों का एडमिशन हो या काउंसलिंग हो या उनको कैरियर के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए कुछ बताना हो, सिखाना हो, कहीं उनको एग्ज़ाम देने जाना होता है, जैसे अलीगढ़ जाना हो या लखनऊ जाना हो, तो उनको सेंटर पे भी पहुंचाने का काम करते हैं, वहाँ रहने का भी इंतज़ाम करते हैं, उनके खाने पीने का भी एक दिन का इंतज़ाम हम लोग किया जाता है और उनको गाइडेंस प्रॉपर किया जाता है कि आपको एग्ज़ाम में कैसे बैठना है, किस तरीके से बैठना है। इस तालीमी बेदारी के माध्यम से हम लोग ये काम करने की कोशिश करते हैं। हमने देखा है कि जितने दीनी मदारिस हैं, चाहे वो अशरफिया हो या उलूम हो, बाबुल इल्म हो, दारुल तालीम हो, या बरेली शरीफ का हो या देवबंद शरीफ सहारनपुर का हो, दर्जे 1 से लेकर दर्जे 5 तक चटाई पे बैठते हैं लड़के। देखिए, मदरसों का अपना निज़ाम है। हमारा जो मकसद तालीमी बेदारी का जो ख़ास तौर से मकसद है कि हम अपने बच्चों को, अपने समाज के बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश करते हैं, मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश हम लोग करते हैं। मदरसों का एक रूटीन है, इस पे नहीं कुछ कह पाऊँगा। ज़रा सा वाकई आपने मुश्किल सवाल मुझसे कर दिया है कि कोशिश करेंगे कि यहाँ से जो फारगीन हैं बच्चे, उनको मोटिवेट किया जाए, उनकी काउंसलिंग किया जाए। बल्कि कई बार हमारे लोगों में, मुबारकपुर के मुअज़्ज़िज़ीन में ये चर्चा हो चुकी है, हम बैठ के बात कर चुके हैं कि किस तरीके से, कैसे इन बच्चों को मेन स्ट्रीम में लाने के, जैसे एक मौलवी साहब हैं या एक हाफिज़ जी हैं, तो कैसे उनको रोज़ी रोटी, अगर एक हाफिज़ को अगर हम डॉक्टर बना दें, एक हाफिज़ को अगर हम एक इंजीनियर बना दें, तो आप ये समझिए कि समाज एक बेहतरीन इंजीनियर पाएगा, एक बेहतरीन डॉक्टर पाएगा। इसकी कोशिश हम लोग करते हैं। लेकिन पिछले साल हम लोगों ने ये करने की कोशिश की थी, लॉकडाउन के बाद मामला आप जानते ही हैं, थोड़ा सा सारे इदारे बंद हैं। इंशाल्लाह इस सेशन में हम लोग ये काम मुसलमान सियासत और तालीम दोनों में बहुत पीछे है, इसकी क्या वजह हो सकती है? नज़रियात क्या हैं? देखिए, ये तो सही है कि सियासत में भी और तालीम में भी हमारे लोग बहुत पीछे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसी के साथ बहुत सारे संगठन, बहुत सारी तंजीमें काम कर रही हैं, मदारिस भी काम कर रहे हैं। मैं मदारिस को अलग नहीं करूँगा, मदारिस भी काम कर रहे हैं। बहुत सारे जैसे तंजीमों का अगर मैं नाम लूँ तो जो हम कोशिश कर रहे हैं, तालीमी बेदारी है, ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया है, बरक़ात मरहरा शरीफ की जो तंजीम है, ये सब लोग कोशिश करते हैं कि समाज से जो हमारे ख्वानदगी है उसको बेहतर करने की कोशिश करी जाए और सियासी शऊर, ख़ास तौर से हमारे लोगों में सियासी शऊर पैदा करने की कोशिश की जाए। इसके लिए भी हम लोग काम करते हैं, लोगों को समझाते रहते हैं कि सियासत में कैसे आगे आया जाए, कैसे अपने लोगों को सपोर्ट करके, क्योंकि जब तक आप सियासत में हिस्सेदारी नहीं पाएंगे, आपकी हिस्सेदारी नहीं होगी, आपकी कोई सुनने वाला नहीं रहेगा। तो सियासत में अगर आपको कुछ करना है, सियासत में सबसे पहले आपको हिस्सेदारी लाना होगा। अपनी हिस्सेदारी को पहचानिए, उसको लेने की कोशिश करिए, उसको लीजिए। रहा है ये चटाई से उठाकर समाज के साथ, वक्त के साथ चला जाए। इनके अंदर आज भी मैं MP इंटर कॉलेज में गया था और भी तमाम स्कूलों में गया था। हाई स्कूल और इंटर के लड़कों से मैंने सवाल किया कि तुम पढ़ रहे हो, मकसद क्या है? हाई स्कूल करने के बाद या इंटर करने के बाद आगे की प्लानिंग क्या है? आपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचा? तो ज़्यादातर बच्चों ने ये कहा कि हाई स्कूल पास कर लेते हैं या इंटर पास कर लेते हैं, उसके बाद सोचा जाएगा। जबकि मेरी जानकारी के हिसाब से अगर डॉक्टरी आपको लेना है तो आपको हाई स्कूल इंटर में ही फैसला करना पड़ेगा। तो इस पर आप क्या कहेंगे? हमने पिछले साल काउंसलिंग की थी अशरफिया इंटर कॉलेज और अहिया उल उलूम में। जो आपने सवाल किया, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट यही था
कि जैसे एक मान लीजिए फुटबॉल ग्राउंड है, 2 टीमें हैं, अगर गोल पोस्ट हम न बनाएं और मुसलसल खेलते जाएं, हमारा कोई टारगेट ना हो, तो हम कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि बुनियाद से ही जब हम ये सोच लेंगे कि हमें बनना क्या है, तो हम सही रास्ते पे जब सही काम करेंगे तो हम वो गोल अचीव कर पाएंगे। बिल्कुल सही आपने कहा, हमारे हाई स्कूल के बच्चों को और बिल्कुल ज़हनी तौर पे प्रिपेयर हो जाना चाहिए कि हमें क्या करना है। इसके लिए हम बिल्कुल कोशिश करते रहते हैं और इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। ये थे मसरूर अंसारी, समाजी मिली तालीमी बेदारी पर हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। अब मैं नसीरुद्दीन अंसारी, देखते रहिए यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब करिए।